मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मंजीत ठाकुर की लिखी कहानी शिव जी की बारात। आज हिमालय की कछार पर बसे उस छोटे लेकिन खूबसूरत शहर में पर्वतराज की बिटिया गौरी की शादी थी। गौरी यानी पार्वती। पूरा शहर बंधनवारों से सजा हुआ था। शहर का हर आदमी सज धज कर यूं तैयार था मानो बारातियों का स्वागत उसी को करना हो। शहर का हर आदमी खुद को गौरी का पिता ही तो मानता था। इतनी प्यारी जो थी पर्वतराज की बिटिया। शाम तेजी से ढल रही थी और अब तो चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी। जिधर देखो मशालें जल रही थीं। सड़क पर पानी का छिड़काव कर दिया गया था। गुलाब जल तैयार था। सबको इंतजार था बारात का। तैयारियों में व्यस्त एक आदमी ने दूसरे से कहा था, सुना है दूल्हे शिव की बड़ी मान्यता है। पास काम कर रही महिला ने जवाब में हंस दिया था, गौरी की माँ तो बेबस पड़ी हैं। न माँ को दूल्हा भाया न पिता पर्वतराज को। गौरी से दुगनी उम्र होगी शिव की। सुनने वाला चौंक गया। है दूनी उम्र का दूल्हा? ये कैसी जोड़ी है? वो महिला बोली, खुद चुना है बिटिया गौरी ने तो कुछ खास बात तो होगी ना दूल्हे में। सुना है देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, राक्षस सब शिव की बात मानते हैं। सभी के पूज्य हैं शिव। उस आदमी ने पगड़ी ठीक करते हुए ठंडी सांस भरी। इतनी मान्यता है तो कुछ खास तो होगा ही भाई। हैं? चलो देखते हैं कैसे हैं शिव। अपने राजा पर्वतराज के दामाद की शानो शौकत कैसी होगी ये हर कोई जानना चाहता था। सब जानते थे कि राजा का दामाद शानदार रथ पे सवार होगा, फूलों का मोर पहने होगा, गले में बेशकीमती हीरे जवाहरात होंगे। आसमान में सूरज की रोशनी की आखिरी सांस भी टूट गई। अमावस के पखवाड़े का 14वां दिन था। फागुन महीने में हवा से ठंडक गायब थी और गर्मी ने भी दस्तक दी नहीं थी। बारात आने का हल्ला मच गया। लेकिन यह कैसी बारात है? मंगल गीतों की जगह अजीब सी आवाजें आ रही हैं। ढोलक की थापों की जगह डमरू बज रहे हैं। हू हा हुर्र की आवाजें। सड़क किनारे खड़े एक आदमी ने दूसरे से कहा, बारात कुछ ठीक नहीं जान पड़ती। कितने असभ्य लोग हैं ये। असभ्य? तुमने नहीं सुना? शिव के गण हैं ये। बोलने वाला अचानक चुप हो गया। बारात ठीक उसके सामने से गुजर रही थी। एक भी सही शख्स नहीं दिखा बारात में। भूत, प्रेत, राक्षस, किन्नर, चुड़ैलें, किंचिने, बैताल, ब्रह्मा राक्षस। कोई दांत किटकिटाया हुआ, कोई शंख बजा रहा है, कोई दुदुम्भी पीट रहा है। भूत प्रेत तो भूत प्रेत, बारात में जंगली जानवर तक थे। भालू, बंदर, बाघ, हिरन सब। गौरा तोर अंगना बड़ अजगुत देखल। तोर अंगना रे गौरा तोर अंगना। तोर अंगना रे गोरा तोर अंगना बड़ अजगुत देखल तोर अंगना। एक दिस बाघ सिंह करे हुलना। एक दिस बाघ सिंह करे हुलना। दोसर बरद मैया दोसर बरद छे से हो बउना गौरा तोर अंगना। सबसे ज्यादा बज रहे थे डमरू। डिमिक डिमिक डम, डिमिक डिमिक डम, डिमिक डिमिक। हे ईश्वर, ये कैसी बारात है। उधर महल में बड़ी गहमा गहमी थी। बारात चौक तक पहुंच गई है। बारात महल के सामने से तिराहे से गुजर गई। लो बारात महल के अहाते में घुस गई। गौरी की सखियों में से एक ने दूसरी को छेड़ा, अरे बता तो सही दूल्हा कैसा है। सखी बेहद हैरत में थी। दुल्हा मत पूछो दीदिया, पूरी देह में राख लपेट रखी है। गले में हार की जगह नाग लपेट रखा है। हाथों में त्रिशूल है। बाल तो लगता है कब से नहीं धोए गए, जटाएं हो गई हैं। और रथ की जगह बैल पे सवार हैं दूल्हे शिव। सखियां ठठा के हंस पड़ी। इन सखियों को उम्मीद थी कि गौरी उदास हो जाएंगी, लेकिन सजी धजी गौरी की आंखों में खुशियां दमक रही थीं। कितनी तपस्या से पाया है उन्होंने इस घोरी को। सिर्फ गौरी जानती हैं कि पिछले जन्म में जब वो सती रूप में जन्मी थीं, अपने इसी पति के सम्मान के लिए दक्ष के यज्ञ कुंड में अपनी जान दे दी थी उन्होंने।
शिव को जो नहीं जानता वो उनके रूप पे जाएगा और जो जानता है वो मन को पढ़ेगा। मेरे शंकर, मेरे भोले। गौरी का मन हो रहा था कि वो भी झरोखे में जाकर नंदी बैल पर सवार भोलेनाथ को देखें तो जरा कि बारात की क्या धज है। भैरव, वीरभद्र सभी गण होंगे साथ में। शिव छथी लागल दुआरी गे बहिना, शिव छथी लागल दुआरी। देखी, शिव छथी लागल दुआरी गे बहिना, शिव छथी लागल दुआरी। इंद्र चंद्र दिक पाल वरुण सब, चढ़ चढ़ निज असवार गे बहिना, शिव छथी लागल दुआरी गे बहिना, शिव छथी लागल दुआरी। गौरी जानती थी शिव अघोरी हैं, शिव भोलेनाथ हैं, लेकिन माथे पर चांद और जटाओं से निकलती गंगा, पूरी देह में मली हुई राख, ये सब देखकर पर्वतराज तो शिव से उनके प्यार के बारे में सुनते ही भड़क गए थे। मां ने माथा ठोक लिया था। गौरी ने देखा शिव को बैठने के लिए सिंहासन दिया गया है। पर्वतराज ने शायद कलेजे पर पत्थर रख लिया है। भीड़ में से किसी महिला ने हल्का सा सुर छेड़ा, गौरी के मिलल लाई बुढ़वा सजनवा, गौरी वन में न फिरे शिव के करन मां, गौरी वन में न। गौरी जानती हैं कि शिव के साथ वन में, कंदराओं में, गुफाओं में, हिमालय की बर्फीली चोटियों पर उनको वो प्रेम मिलेगा जो शायद राजमहल वालों को भी नसीब ना हो। गौरी ने देखा पिता पर्वतराज ने शिव से अनुरोध किया, कृपया अपने वंश के बारे में कुछ बताइए। अपने गणों से घिरे शिव कहीं शून्य में देखते हुए चुपचाप बैठे रहे। वधू पक्ष के लोग बार बार उनसे ये सवाल पूछते रहे, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से नहीं करना चाहेगा जिसके खानदान का आता पता ना हो। शादी के लिए शुभ मुहूर्त तेजी से निकला जा रहा था, मगर शिव मौन रहे। समाज के लोग, कुलीन राजा महाराजा और पंडित सब शिव की ओर देखने लगे और तुरंत फुसफुसाहट शुरू हो गई। इनका वंश क्या है? ये बोल क्यों नहीं रहे? बारात में साथ आए नारद मुनि ने इशारे से बात समझानी चाहिए, लेकिन मैना ने उनको रोक दिया। देवर्षि, आप ही की बात सुनकर मेरी बिटिया ने शिव को अपना दूल्हा मान लिया था। आप कुछ मत बोलिए। वहां सन्नाटा खिंच गया। बात करीब 16-17 साल पहले की है। तब पर्वतराज की बेटी 6 साल की ही रही होंगी। घूमते फिरते देवर्षि नारद हिमालय के इस राज्य में पहुंच गए थे। देवर्षि तो थे त्रिकालदर्शी, इतिहास और भविष्य सब जानने वाले। उनसे क्या छिपा था भला? गौरी को देखते ही पहचान गए थे कि ये तो माता सती हैं। नारद के मुंह से निकल पड़ा था, दाहिन भय विधि सुगम सब सुनि तजहु चित चिंता नई, बरु प्रथम बिरवा बिरच बिरचो मंगला मंगलमयी। यानी तुम्हारे लिए दूल्हा तो ब्रह्मा जी ने पहले से ही तय कर रखा है। बोलते बोलते नारद जी मुस्कुरा उठे थे। हाँ, ये बात और है कि दूल्हा थोड़ा बावला है। राजा हिमालय के माथे पर बल पड़ गए थे। ये दोष कैसे खत्म होगा बिटिया के भाग्य से? नारद ने कहा था, बस शिव की आराधना करने को कहिए, फल जरूर मिलेगा। वक्त के साथ नारद जी की कही बात पर्वतराज हिमालय भूल गए थे, लेकिन गौरी नहीं भूली। वो दिन था और आज का हर रोज सुबह उठकर सबसे पहले बम भोले को याद करना, पूजा नहीं, प्रेम करना। गौरी अपनी सभी सखियों से कहती, मेरे शिव पूजा के नहीं, प्रेम के भूखे हैं। बताओ सही, कौन देवता है जो भांग, धतूरे, दूब और बेलपत्र से खुश हो जाता है? न चंदन का उपटन चाहिए, न प्रसाद में पकवान। ऐसे हैं मेरे शिव। शुरू में सखियों ने, माँ मैना ने और पिता हिमालय ने नजरअंदाज कर दिया था गौरी की इन बातों को, लेकिन वक्त बढ़ता गया तो प्रेम का ये मर्ज कम होने के बजाय बढ़ता ही गया। नींद न भूख प्यास सरिस निसिबास रू, नयन नीर मुख नाम पुलक तनु ही हरू, कंद मूल फल असन कबहु जल पवन ही,
सूखे बेल के पात खात दिन गव नहीं। गौरी के लिए रात और दिन बराबर हो गए। न नींद, न भूख, न प्यास, आंखों में आंसू भरे रहते थे और हृदय में शिवजी। कभी कंद मूल फल का भोजन होता, कभी जल, और कभी तो कई कई दिनों का उपवास। कभी बेल के सूखे पत्ते खाकर ही दिन बिता देती। जब उन्होंने सूखे पत्तों का भी त्याग कर दिया तो उनका नाम अपर्णा पड़ा। माता मैना ने उनके प्यार को बचपना ही माना था अब तक, और प्रेम में कहा, ओ माँ। ऊ यानी बच्ची, माँ यानी ऐसा तप मत करो। इसके बाद से गौरी का एक नाम उमा भी हो गया। इधर राक्षसों के राजा तारक का देवलोक में आतंक बढ़ता जा रहा था। ब्रह्मा जी ने खुद तारक को वरदान दिया था, सिर्फ शिव के पुत्र के हाथों ही मारा जा सकता है तारक। तारकासुर को भी पता था कि शिव जी की पत्नी तो है नहीं, तो कहां से आएगा उनका बेटा और कौन मारेगा उसे। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर खूब उछल उछल कर नाचा था तारकासुर। उस दिन से उसके अत्याचारों की सीमा ही नहीं रही। सारे देवता चाहते थे कि किसी न किसी तरह शिव का विवाह गौरी से हो जाए और जल्द से जल्द हो। देवता जानते थे कि गौरी शिव को पति के रूप में पाने के लिए लगातार तपस्या कर रही हैं, लेकिन शिव पर कोई असर ही पड़ता नहीं दिखता था। शिव को तो इस दुनिया के हर प्राणी के मन की थाह रहती है, चाहे वो कोई जंगली जीव या कीट पतंगा क्यों ना हो। फिर वो गौरी के मन की बात नहीं जानते? क्या शिव नहीं जानते कि गौरी कितना प्रेम करती हैं उनसे? फिर शिव क्यों अनसुनी कर रहे हैं? क्यों ठुकरा रहे हैं गौरी का प्रेम? अब क्या करें देवता? इंद्र सबसे ज्यादा परेशान थे। तारकासुर ने कई बार युद्ध भूमि में उनको हरा दिया था। उनके लिए तारकासुर का खात्मा सबसे ज्यादा जरूरी था। इंद्र के कहने पर कामदेव बुलाए गए थे। कामदेव यानी प्रेम के देवता। कामदेव को जिम्मा दिया गया कि शिव के मन में गौरी के लिए प्रेम पैदा करें। डरते डरते कामदेव ने हां कर दी थी। वो जानते थे शिव को, उनके तेज को, उनके गुस्से को। कामदेव पहुंच गए थे उस जगह जहां गौरी तपस्या कर रही थी, जहां प्रेम तो था लेकिन शिव लगातार उसकी उपेक्षा कर रहे थे। कामदेव ने कैलाश के इस बर्फीले मौसम को वसंत में बदल दिया। कैलाश के बर्फीले तूफान की जगह हल्की हल्की बयार बहने लगी। पत्थरों की जगह फूल खिल गए। भौरों की गुनगुनाहट गूंजने लगी। हवा में खुशबू तैरने लगी और लगा जैसे पूरे माहौल में फगुनाहट चढ़ाया हो। नदियों का कल कल बहता पानी, हरे भरे उपवन, फूलों की क्यारियां, खूबसूरत गुनगुना मौसम, सब कुछ प्रेम के लिए जरूरी हर चीज पैदा कर दी थी कामदेव ने। बस एक प्रेम का तीर था जो शिव के कलेजे में जा लगना था और फिर सृष्टि में वो सब कुछ हो जाता जिसका इंतजार सारे देवता कर रहे थे। शिव को प्रेम हो जाता। लेकिन कामदेव ही नहीं, इंद्र और तमाम देवता भूल गए थे कि शिव को तो सबसे प्रेम है और उनको प्रेम के लिए इन सब की जरूरत ही क्या। शिव को कौन बांध सका है आज तक? जिसकी मर्जी से हवाएं चलती हों, सूरज निकलता हो, चांद चमकता हो, सितारे जगमगाते हों, धरती घूमती हो, समंदर में लहरें उछाहे मारती हों, उसको कामदेव बांधने चले थे। कामदेव ने अपने फूलों की कमान पर बस प्रेम का तीर चढ़ाकर उसको शिव की तरफ मोड़ा ही था कि अचानक मौसम बदल गया। सूरज की गर्मी से नदियों का पानी खौलने लगा। धरती में दरारें पड़ गईं और उन दरारों से लावा बहने लगा। पेड़ों के पत्ते सूख गए, पत्थर चटक गए, भयानक भूस्खलन हुआ। जोरों का तूफान आया था वहां। शिव की तीसरी आंख खुल गई थी। पल भर में कामदेव की देह में आग लग गई और वो भस्म होकर राख बन गए। कामदेव भस्म हो गए तो देवताओं की आखिरी आस भी टूट गई। अब क्या हो? लेकिन शिव का गुस्सा देवताओं की कारस्तानी पे था, गौरी पे नहीं। शिव तो कल्याण के देवता हैं, लेकिन उनकी शान में गुस्ताखी की सजा तो भुगतनी ही थी ना। शिव ने गौरी को समझाने की ठान ली। वो चल पड़े उस ओर जहां गौरी एक पैर पर खड़ी कठिन तपस्या कर रही थी। अपने असली रूप में नहीं गए थे शिव। रूप धरा था एक साधु का। ये किसके प्यार में पड़ गई हो तुम बेटी? न रहने का ढंग, न खाने का शऊर,
खुद क्या खाएगा, तुमको क्या खिलाएगा? भांग धतूरा, चना चबेना तो नसीब नहीं है। बाघ की खाल पहनता है, तुमको भी वही पहनने को देगा। एकव हरहि न बरगुन कोटिक दूषण, नर कपाल गज खाल ब्याल विषभूषण। कहाँ राहुर गुणशील स्वरूप सुहावन, कहाँ मंगल बेशु विशेषु भयावन। चलो ये सब हो, थोड़ा सुंदर ही होता, इतना भयानक रूप। उस अघोरी के साथ क्या खुश रहोगी तुम? अरे कभी डमरू बजाता है, कभी सिंघी, क्या गुण है उसमें, बताओ तो सही। कुछ देर तो गौरी साधु बने शिव की बातें सुनती रहीं, लेकिन आखिर उनसे रहा नहीं गया। साधु के वेश में होकर आपको ऐसी बातें करना शोभा देता है क्या? लगता है आप शिव के बारे में कुछ नहीं जानते, इसीलिए उल्टा सीधा कुछ भी बोल रहे हैं। वही अनादि अनंत नित्य निर्विकार अविनाशी सर्वशक्तिमान सर्वगुणाधार सर्वज्ञ सर्वोपरि सनातन देव हैं। कहीं तुम और बकवास न करो, इसलिए अच्छा है कि मैं ही ये जगह छोड़ के कहीं और चली जाती हूँ। तमक कर गौरी अपनी तपस्या के लिए किसी और जगह को चल पड़ी। संकरी पगडंडी थी, एक तरफ खड़ी चट्टान, दूसरी तरफ खाई। अपनी तपस्या के लिए गौरी को एकांत चाहिए था, जहां वो अपने शिव से एकाकार हो सकें। तभी गौरी ने देखा वही साधु सामने रास्ता रोक के खड़ा है। गौरी को गुस्सा आ गया। क्यों जी, बड़े ढीठ हो? इतनी बातें कहीं फिर भी समझ नहीं आता? किसने भेजा है तुमको मुझको बहकाने के लिए? साधु ने मुस्कुराते हुए बाहें फैला दी। गौरी का गुस्सा बांध तोड़ने के लिए बेताब हो गया। अरे दुष्ट साधु, तुम बातों से नहीं मानोगे। जानते नहीं मन ही मन में शिव को पति मान चुकी हूं और मेरे सामने ऐसी ओछी हरकत कर रहे हो। इससे पहले कि मैं तुमको शाप देकर भस्म कर दूं, निकलो यहां से। साधु मुस्कुरा उठे थे, लेकिन साधु को तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया। साधु बने शिव ने देखा कि वो तो अभी भी नकली रूप में ही हैं। शिव अपने असली रूप में आए और प्यार से पुकारा, देवी। गौरी ने सर उठाकर देखा तो उनके चेहरे पर शर्म की लाली दौड़ गई थी। इतने दिन की तपस्या पूरी हो गई थी। शिव ने गौरी के प्रेम को स्वीकार कर लिया था। गौरी से विवाह की बात पर शिव मान गए और नारद रिश्ता लेकर पर्वतराज के सामने पहुंचे। हिमालय ने सर पीट लिया। कैसा वर चुना है गौरी ने अपने लिए। हर पिता चाहता है कि उसका दामाद ऐसा हो कि बिटिया को खुश रखे। चाहे कितने भी बड़े और प्रतापी देवों के देव हों शिव, लेकिन उस निर्जन में बिटिया रह पाएगी, निभा पाएगी? मन मारकर रिश्ता मंजूर कर लिया था पर्वतराज ने, और आज एक बार फिर बात उलझ गई थी। शिव बारात लेकर आए थे और वंश के बारे में बताने पर विवाह समारोह में सनसनी फैल गई थी। मैना नारद को देख रही थी। वो इतनी देर से चुप थे। गौरी को शिव के दूल्हे के रूप में चुनने की आग इसी देवर्षि ने लगाई थी। मां मैना ने नारद को टहोका दिया, अब कुछ बोलते क्यों नहीं? बताइए ना पहुना के खानदान के बारे में। नारद उठ खड़े हुए तो सारी सभा का ध्यान उनकी तरफ गया। पर्वतराज, भगवान शिव के कोई माता पिता नहीं है, इनकी कोई विरासत नहीं है, इनका कोई गोत्र नहीं है, इनके पास अपने खुद के अलावा कुछ नहीं है। पूरी सभा चकरा गई। पर्वतराज ने कहा, हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने माता या पिता के बारे में नहीं जानते। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो सकती है, मगर हर कोई किसी न किसी से जन्मा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का कोई पिता या माता ही ना हो? नारद ने जवाब दिया, महादेव स्वयंभू हैं, इन्होंने खुद की रचना की है। इनका न कोई वंश है न परिवार, ये किसी परंपरा से ताल्लुक नहीं रखते और न ही इनके पास कोई राज्य है। इनका न तो कोई गोत्र है न कोई नक्षत्र, ये इन सब चीजों से परे हैं। ये एक योगी हैं और इन्होंने सारे अस्तित्व को अपना एक हिस्सा बना लिया है। इनके लिए सिर्फ एक वंश है, ध्वनि। आदि शून्य से जब प्रकृति अस्तित्व में आई तो अस्तित्व में आने वाली पहली चीज थी ध्वनि। इनकी पहली अभिव्यक्ति एक ध्वनि के रूप में है और यह ध्वनि है ओम। नारद ने कहा, ओम, और उनके साथ ही पूरी प्रकृति से आवाज आई, ओम।
हवा ने, नदियों ने, पेड़ों ने, समंदर ने, पत्थरों ने, चिड़ियों ने, तितलियों ने, सब ने एक साथ दोहराया, ओम। पर्वतराज समझ गए। वक्त जयमाला का पहुंचा, लेकिन गौरी एक पल के लिए रुकी थी। जयमाला से ठीक पहले गौरी ने शिव के सामने अपनी हथेली खोल दी। उनकी हथेली में थोड़ी राख थी, कामदेव की देह की राख। शिव मुस्कुराए, तुम सच में देवी आद्या ही हो। शिव ने वो राख चुटकियों में उठाकर विवाह मंडप के नीचे डाल दिया। सबने देखा, वहां एक अंकुर निकल आया था। फिर शिव ने सबको कहा, कामदेव की देह भले नष्ट कर दी हो मैंने, लेकिन ये अब बिना शरीर के जगत के हर जीव में मौजूद रहेगा, प्रेम के रूप में। गौरी ने शिव को और शिव ने गौरी को जयमाला पहनाई तो गणों ने जयघोष किया। दोस्तों, ये कहानी बस इतनी ही। उम्मीद है आपको मेरी मंडली के सदस्य मंजीत ठाकुर की लिखी ये कहानी पसंद आई होगी।